सो नमस्ते लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कल हमने टेंस करा था, ठीक है। उसमें से प्रेजेंट टेंस हमने शुरू करा था और प्रेजेंट टेंस का हमने ओनली इनडेफिनेट पार्ट किया था, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ओके। तो उससे पहले अपना कॉपी पेन भी उठा लो। अगर तुमने रूल रिवाइज़ नहीं किए, स्ट्रक्चर तुमको रिवाइज़ नहीं है, याद नहीं है, तो उनको याद रख लो, क्योंकि नेक्स्ट कंटिन्यू स्टार्ट करने से पहले पिछले वाले का थोड़ा सा मैं तुम्हें रिवाइज़ करवाऊंगी, मतलब पूछूंगी क्वेश्चन कि तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। फ़ायदा भी होना चाहिए भाई ये सब देखने का, ठीक है, वरना टाइम वेस्ट लगेगा तुम्हें सब कुछ। तो अभी मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुमने रूल्स रिवाइज़ कर लिए, मतलब सारे स्ट्रक्चर रिवाइज़ कर लिया। अगर नहीं करे हैं तो 2 मिनट लगते हैं, ठीक है, सिर्फ 4 ही तो हैं, जल्दी जल्दी उनको देख लो। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज हम सोल्व करते हैं। पहले 10 हैं, ठीक है। तो 10 में से बस अभी सिर्फ इतना ही चेक कर रहे हैं हम कि क्या लगेगा, क्योंकि टेंस में सब वर्ब का ही खेल है, कौन सी वर्ब लगेगी, ठीक है। आज मैंने यहाँ पे ऑप्शन रखे हैं, कल ऑप्शन नहीं थे, ठीक है। अब से ये ऐसे ही होएगा सारा कुछ। तो पहले हमारा सेंटेंस है दे डू और डज गो, ठीक है। ऑप्शन है डू और डज में से तुम्हें वर्ब फिल करनी है कि कौन सी लगेगी। तो वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग फिल करते हैं, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे, ठीक है। दे क्या है, मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है, तो भाई प्लूरल है। और प्लूरल के साथ हम क्या लगा देते हैं, डू। तो क्या आ जाएगा, डू आएगा यहाँ पे, ठीक है। डू इज़ द राइट आंसर। सेकेंड है ही गोज़ टू मार्केट, सॉरी, ही गो और गोज़ टू मार्केट। तो अभी हमें क्या चेक करना है, हमारा सिर्फ सब्जेक्ट चेक करना है क्या है। सब्जेक्ट है हमारा ही, कितने होते हैं ही का मतलब होता है, हिंदी होती है वह, ठीक है। तो वह कितने हैं, या फिर हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना वो, ठीक है। उसकी इंग्लिश भी ही होती है, ही या शी। तो वह की हिंदी यहाँ पे है, मतलब ये ही लगा हुआ है तो लड़के के लिए। अगर यहाँ पे शी होता तो मतलब वो लड़की के लिए होता, तो उसके लिए भी हम यही सेम हिंदी में यूज़ करते हैं। बस वो जेंडर चेंज हो जाएगा पीछे वाला। जैसे वह खाना खाती है, ठीक है, वह खाना खाता है, ठीक है, समझ रहे हो तुम। वो खाना खाता है या फिर वो खाना खाती है, बस ये है। तुम्हें समझ आ गया होगा। तो क्या लगेगा, ही हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हम वर्ब फिल करेंगे गोस, ठीक है। नेक्स्ट है वी थिंक, थिंक्स और थिंक। अब ये वर्ब फिल करनी है तुम्हारे को। थिंक और थिंक्स में से क्या आएगा, तो वी कितने हैं भाई, एक है या बहुत सारे हैं, तो कितने हैं, बहुत सारे हैं। वी का मतलब क्या होता है, हम होता है, ठीक है। तो हम हो गए, बहुत सारे हो गए, तो उसके साथ हम एस और यस तो लगाएंगे नहीं, फिर ये वाला गलत हो गया। क्या बचा, थिंक, ये सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा वी थिंक। नेक्स्ट है अंजू थिंक और थिंक्स, ठीक है। अभी हमें चेक करना है भाई ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, अंजू है, कितने हैं, एक है। तो क्या आ जाएगा, मतलब वर्ब कौन सी लगाएंगे हम, सिंगुलर या प्लूरल। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो हम क्या लगा देंगे इसके साथ, एस ऐड कर देंगे थिंग्स के साथ। अब तुम ये देखो कि जितनी भी वर्ब्स हैं उसके साथ हम एस और ई एस ऐड कर ही क्यों रहे हैं, वो हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि जितनी भी वर्ब्स होती हैं ना सारी प्लूरल होती हैं, बहुवचन होती है, ठीक है। तो उनको अगर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखना है ना तो उसको सिंगुलर ही बनाना पड़ेगा, इसलिए हम एस और ई एस ऐड करके उसको सिंगुलर बना रहे हैं, समझ रहे हो तुम। जैसे अब ये अंशु है, कितने हैं, एक है। अगर मैं इसके साथ थिंक लगा दूँ ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इकलौता है तो हमें वर्ब भी इकलौती फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंगल सिंगल ही तो की जोड़ी बनती है ना हमेशा, तो ऐसे सोच लो। नेक्स्ट है डू या डज वी ईट, इन दोनों में से क्या आएगा, हमें हमारा सब्जेक्ट देखना है क्या है भाई, इसमें कौन है करता, काम करने वाला हमारा वी है। वी कितने हैं, बहुत सारे हैं, तो हम क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। नेक्स्ट है वेयर डज ओम स्टडी और स्टडीज़। अब देखो यहाँ पे दो में फिल करना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब देखो हमें चेक करना है हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है ओम, ठीक है। ओम कितने हैं भाई, एक है, तो हम क्या लगा देंगे, डू डज के अंदर से डज लगा देंगे। ये जो डू डज है वो वर, ये सारे ना हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जब इनके साथ मेन वर्ब लगी हो तो वो हेल्पिंग वर्ब होंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रख लो कि ये डू डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब दे रखी है। अभी आगे हमें क्या फिल करना है, स्टडी और स्टडीज़ में से लगाना है, बताओ क्या आएगा। ये हमारा इकलौता मतलब एक है इंसान, ठीक है। तो उसके साथ हमने क्या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब फिल करी है, डज फिल करी है। तो अभी हमें मेन वर्ब बतानी है कि क्या आएगी, स्टडी आएगी कि स्टडीज़ आएगा। तो देखो भाई इसके साथ स्टडी आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि हमने इसको पहले ही सिंगुलर बना दिया डज लगा के, तो हमें इसको हमारी वर्ब को और सिंगुलर करने की नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है शी स्टडीज़, मतलब ये करेक्ट ही लिख दिया मैंने। तो अभी क्या आएगा, शी हमारा इकलौता है, ठीक है, तो उसको हम सिंगुलर करेंगे, हमारी जो वर्ब है उसको, मेन वर्ब है ये। नेक्स्ट है डू डज दे क्राई। तो बताओ भाई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है दे, ठीक है, कितने हैं, बहुत सारे जने हैं, तो डू डज में से क्या आ जाएगा, डू आएगा। नेक्स्ट है डू और डज आई लाइक और लाइक्स क्रिकेट, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, अब देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है,
आई कितने जने होते हैं, तुम्हें कल ही बताया था। आई होता तो भाई इकलौता ही है, पर हमेशा ना कैसे एक्ट करेगा, प्लूरल के जैसे एक्ट करता है। तो हम क्या लगा देंगे आई के साथ, डू डज में से डू लगा देंगे, ठीक है। तो अभी बताओ हमारी जो वर्ब है वो कैसी आएगी, ठीक है, कैसी आएगी वर्ब हमारी आएगी सिंगुलर, मतलब इकलौती, मतलब एक ही आएगी, इसके साथ एस और एस नहीं लगाएंगे हम, क्या आ जाएगा लाइक का लाइक आ जाएगा। नेक्स्ट है आई लाइक और लाइक्स क्रिकेट, इसके साथ क्या आएगा, अभी हमें हमारा क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है, क्या है वो आई है, ठीक है। तो आई कितने हैं, प्लूरल के जैसे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई है हमारा प्लूरल के जैसे एक्ट करेगा, तो हम क्या लगा देंगे, इसके साथ लाइक लगा देंगे। तो अब ये आई लाइक क्रिकेट, ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। ये थी प्रीवियस जो हमने कल किया था, उसको हमने अभी रिवाइज़ किया है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये नेक्स्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसको अच्छे से याद रख लो। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, देखो ये इज एम आर है ना, इनमें से एक लगेगा, ये सारे नहीं लगने वाले। तो वो हम कब लगाएंगे वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगी। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है, इसको याद रखना जरूरी है, इसको याद रख लो। जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आएगा ही आएगा, ये याद रख लेना। चाहे कोई भी पास्ट का कॉन्टिन्यूस है, चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, चाहे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आएगा ही आएगा, ठीक है। और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ स्पीक, तो इसके साथ हमें आई एन जी लगाना है, तो ये बन जाएगा स्पीकिंग, ठीक है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे स्पोक लिखा हुआ है, स्पोक सेकंड फॉर्म हो गया और तुम इसके साथ आई एन जी लगा दो, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये आई एन जी फिल करना है। अभी सब्जेक्ट हमें पता है, वर्ब हमें पता है क्या होती है, और ऑब्जेक्ट है ये भी पता है हमें क्या होता है। अब हमें ये देखना है कि ये जो इज एम आर है, इसको हम किधर किधर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, ठीक है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इकलौता होगा, एक जना होगा, तो हम क्या लगा देंगे, इज़ लगा देंगे, ठीक है। जब हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल, बहुवचन होगा, बहुत सारे जने हो जाएंगे, तो हम लगा देंगे आर, ठीक है, आर हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, तो उसके साथ हम लगा देंगे एम। तो ये जो इज एम आर ये है ना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। मेन वर्ब हमारी ये है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हमारी मेन वर्ब कहलाएगी, आगे मैं तुम्हें बताऊंगी, अभी एक बार इतना याद रखो। तो ये इज एम आर क्या हो गए, हेल्पिंग वर्ब हो गए। हेल्पिंग वर्ब ये कब होते हैं, जब इनके साथ मेन वर्ब लिखी होती है, तभी ये हेल्पिंग वर्ब होंगे। एक बार देखो, मैंने कह दिया ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, अभी मैंने बोला ना, तो ठीक है ये हेल्पिंग वर्ब होगी। तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, मेन वर्ब लगी हुई है, क्या है वो, गोइंग है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी। पर अगर इसके साथ मेन वर्ब नहीं लगी हुई, जैसे मैंने ये लिख दिया ही इज़ गुड, ठीक है। अब ये गुड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है गुड, यहाँ पे ये विशेषता बता रहा है ही की कि वो गुड है। तो यहाँ पे ये जो इज़ हो जाएगा, ये क्या है, हमारी मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। अभी तो मैं शायद कुछ और लग रहा होगा कि मैंने क्या बोल दिया, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। जब मैं बार बार तुम्हें एक ही चीज़ बोलती रहूँगी ना, तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी वो। अभी के लिए इतना तुम्हें समझ आ गया होगा कि इसका यूज़ करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर का यूज़ करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम का यूज़ हम करेंगे आई सब्जेक्ट होगा तब ही, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो अभी देखो तुम्हें अब बताना है, ये वाला चेक करना है, सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, इनको तुमको करेक्ट करना है। ये तो तुम्हें पता है ना सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ये देखो लिखा हुआ है ही शी इट एनी नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी देवी या फिर कुछ और लिखा हुआ है, बहुत सारे नाम हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे, ठीक है। तो उनके साथ हम आर लगा देंगे। तो अभी हमारा पहला सेंटेंस है ही इज़ एम आर गोइंग, ठीक है। तो अभी हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है कि इज़ एम आर में से क्या आएगी। तो पहला हमारा क्या है, सब्जेक्ट चेक करना है हमें, तो भाई सब्जेक्ट से मतलब है बस। ये देख लो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ही लगा हुआ है, ठीक है। तो ही कितने हैं, एक जन है, तो अभी बताया था सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज़ लगेगा, तो क्या हो जाएगा, इज़ यहाँ पे राइट। अब है अंजू इज़ एम आर स्माइलिंग, ठीक है। तो अब बताओ ये कितने हैं, अंजू कितने हैं, एक ही है, ठीक है। तो इकलौती है, तो मतलब क्या है, वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगा देते हैं, इज़ लगा देते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं याद रहे कि सिंगुलर के साथ इज़ लगता है, देखो इज़ की स्पेलिंग ये होती है, और सिंगुलर की स्पेलिंग भी एस से शुरू होती है, ठीक है। तो इसमें भी एस, इसमें भी एस, तो समझ जाना इज़ के साथ सिंगुलर लगेगा। नेक्स्ट है अंजू एंड ओम इज़ एम आर प्लेइंग, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ये अंजू और ओम कितने जने हो गए, दो जनों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, दो जने हैं, तो मतलब प्लूरल हो गए, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे आर लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब फिल करेंगे। नेक्स्ट देखो आई इज़ एम आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। तो अभी हमारे, मैंने तुम्हें बताया था आई के साथ हमेशा एम ही लगाना है तुमने कॉन्टिन्यूस के अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हम लगा देंगे एम, आई एम प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, ये सही हो जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट है डॉग इज़ एम आर बार्किंग,
ठीक है। अब क्या है, डो कितने हैं भाई, एक ही डो की बात हो रही है, तो हम लगा देंगे इसके साथ इज़ लगा देंगे, तो आ जाएगा डॉग इज़ बार्किंग। अभी देखो ये है डॉग्स इज़ एम आर बार्किंग, ठीक है। तो अभी तुमने क्या लगाना है इसके साथ भाई, अब कितने डॉग हो गए, बहुत सारे डॉग हो गए, तो हम लगा देंगे इसके साथ आर। देखो ये जो जो भी नाम होते हैं ना, ये डॉग कैट ये सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं, और सारे जो नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं। तो अगर इनको हमें बहुवचन बनाना है, प्लूरल बनाना है, तो इसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे, एस ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे है डॉग, डॉग किसी का नाम हुआ ना, तो अब ये देखो इसके साथ एस लगा हुआ है, डॉग के साथ नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इकलौता हो जाएगा। अगर अकेला है तो ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम वर्ब क्या लगाएंगे, इज़। ओके, अभी ये क्या है, डॉग्स। अभी बताया था कि डॉग है वो इकलौता होता है, पर अगर इसके साथ एस लगा दिया तो ये बहुत सारे हो जाएंगे, तो डॉग्स हो गए बहुत सारे, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब आर। समझे तुम। नेक्स्ट है यू इज़ एम आर ईटिंग। अभी देखो जैसे सेम आई वर्क करता है ना प्लूरल के जैसे, सेम यू भी प्लूरल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। यू का मतलब तो होता है तुम, पर इसको हम एज अ कैसे कंसीडर करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको कंसीडर करेंगे, और वर्ब भी उसी अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यू के साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। अभी ये देख लो कि अगर मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो सब्जेक्ट है, जो हमारा एक मिनट देखो, ये जो हमारा क्या है सब्जेक्ट, इसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, इज़ एम आर। फिर हम क्या लगा रहे हैं, वर्ब लगा रहे हैं, और वर्ब कौन सी होनी चाहिए, आईएनजी वाली होनी चाहिए। तो अब देख लो इसके अंदर ही इज़ गुड ऐसा कुछ है। देखो ये तो हमारा सही है, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज़ एम आर में से कह रहा था ना कि एक चीज़ लगा दो, तो हमने भी इज़ लगा दिया, ठीक है। अभी आगे इसने क्या लिख रखा है, गुड लिख रखा है, तो इस अगर ये ऐसे थोड़ी होता है हम इसको आईएनजी लगा के गुडिंग बना देंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हो तुम। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि क्या होना चाहिए, इज़ एम आर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म होनी चाहिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद रख लो, जैसे शी एंड ही, ठीक है। अब ही एंड शी तो हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये सही बोल रहा है, इतना सही है। हमें कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लगा दो, लगा दी, ठीक है, आर लगा दी, क्योंकि ही एंड शी दो जने हो गए, और एंड से जुड़े हैं ये, ठीक है, दो जने हो गए। अभी क्या है, ये कपल है, ये कोई वर्ब है क्या, कपल नहीं, तो इसलिए हम इसके साथ आईएनजी नहीं लगा रहे हैं। समझ रहे हो ना तुम, ठीक है। आगे और भी जल्दी समझ आ जाएगा। अब है ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है, जो ये कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव है, इसको कैसे बनाएंगे, तो सारा कुछ सेम है, बस क्या लग रहा है, नोट लगा रहे हैं हम नहीं बनाने के लिए। जैसे वह नहीं खेल रहा है, ठीक है। अगर मैं अफर्मेटिव ऐसे होता है, वह खेल रहा है, सकारात्मक वाक्य है, पॉजिटिव वाक्य है, और जब इसको नेगेटिव बनाना है तो बस नहीं ऐड कर देना। और नहीं ऐड करना कब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ऐड करना है। देखो ये वाला स्ट्रक्चर तुमने याद कर लिया, अफर्मेटिव वाला। अब ये कह रहा है कि इसको नोट वाला बना दो, नोट बनाना है तो बस यहाँ पे नोट लगा दो, इतना ही करना है, बाकी सारा सेम है, ठीक है। ज़्यादा इतना कुछ भी नहीं है कि तुमको याद ना हो, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, अपने आप याद रहेंगी। अभी ये देख लो, इसमें से तुम्हें समझ आ गया ऊपर क्या करना है, बस नोट ही तो लगाना है, ठीक है। तो नोट लगाना कब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगेगा। तो अब ये क्या है, अंजू है, ठीक है। उसके बाद ये सेंटेंस है कुकिंग, मतलब लास्ट में कुकिंग दे रखा है, तो अभी हेल्पिंग वर्ब और नोट लगाना है। अब जो कह रहा है, देखो ये है हमारी मेन वर्ब और ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, बहुत सारी दे रखी हैं, इसमें से हम एक चूज़ करेंगे अभी। तो ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब। तो ये कह रहा था कि इसके बीच में नोट लगाना है, ये नोट सही लगा हुआ है, ठीक है, समझ आ गया। अभी हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी है। अंजू अब कितने जने हैं, एक ही तो है, तो हम क्या लगा देंगे, इज़ लगा देंगे। तो अंजू इज़ नोट कुकिंग, बस ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट है ये इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, जो क्वेश्चन वाले, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमने कल करा था ना, जैसे क्या वह खाना खाता है, ठीक है। अभी आज हम इसको कॉन्टिन्यूस में करेंगे, क्या वह खाना खा रही है, समझ गए तुम। तो अभी है पहला ये सेम ही सारे हैं, जैसे अभी ऊपर करके आए थे, सेम ही वैसे ही करना है, सारा कुछ सेम टू सेम प्रोसेस है। कि जब सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम ऐड कर देंगे इज़, जब प्लूरल हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा तो हम ऐड कर देंगे आर, और जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई तो हम लिख देंगे एम। सब में ये सेम ही चीज़ करनी है। तो अब देखो पहला सेंटेंस है, इज़ एम आर में से एक चीज़ लगानी है, वी गोइंग, ठीक है, कि क्या हम जा रहे हैं। तो अभी हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी है, वी कितने जने हैं, बहुत सारे जने हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब आर लगा देंगे, तो आर वी गोइंग, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। समझ रहे हो तुम। अब नेक्स्ट है वी, सेकंड है वेयर इज़ एम आर ही गोइंग, ठीक है। तो अभी हमारे को क्या, हमें सिर्फ इतना ही, हमें हेल्पिंग वर्ब चूज़ करनी है, तो हमें बस ये देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है भाई, ही है, ही कितने जने हैं, एक जना है, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, इज़ लगा देंगे, सेंटेंस हो जाएगा वेयर इज़ ही गोइंग, ठीक है, कि वह कहाँ जा रहा है।
नेक्स्ट थर्ड है इज़ एम आर में से एक चीज़ लगाना है, यू गोइंग। ठीक है, तो अभी हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है। अभी तुम्हें बताया था कि ये होता तो सिंगुलर है पर एक्ट कैसे करेगा, प्लूरल के जैसे एक्ट करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगा देंगे, प्लूरल, तो क्या होएगी वो आर होएगी। सेंटेंस बनेगा आर यू गोइंग, कि क्या तुम जा रहे हो। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, इज़ एम आर आई गोइंग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है तीनों में से एक, और आगे दे रखा है हमारा सब्जेक्ट आई। ठीक है, अब आई के साथ कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या लगाते हैं हम, एम लगाते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया, एम आई गोइंग, ये सेंटेंस बन गया हमारा ना। लास्ट वन है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, जिसमें क्या होगा, नहीं भी होगा, नहीं वाला भी होगा और क्वेश्चन भी पूछा गया होगा कि क्या वह खाना नहीं खा रहा है। ठीक है, समझ गए तुम। अभी सेम टू सेम ही सब रखना है, बस हमें चूज़ करना है कि क्या लगाना है हेल्पिंग वर्ब में से। तो अभी है क्या है पहला सेंटेंस, इज़ एम आर अंजू एंड ओम नॉट गोइंग। अब देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, अंजू एंड ओम, हमें कैसे पता चला है। तो देखो भाई ये नाम है दो। ठीक है, ये दोनों ही एक्ट कर रहे हैं, क्या एक्ट कर रहे हैं भाई, ना जाने का काम कर रहे हैं ये दोनों जने। तो और ये एंड से कनेक्टेड है, एंड से कनेक्टेड हो गए, मतलब ये दो जने हो गए ना, अलग अलग हो गए, ये दो इंसान हो गए। तो हम इसको प्लूरल काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, आर अंजू एंड ओम नॉट गोइंग। ठीक है, नेक्स्ट है अभी ये सेकंड है, वाई इज़ एम आर यू नॉट लुकिंग एट हिम। ठीक है, तो अभी क्या आएगा, इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी है। तो हमारी सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू कितने जने हैं भाई, मतलब है तो भाई एक ही जना, पर एक्ट कैसे करता है यू, हमेशा प्लूरल के जैसे। तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। ठीक है, तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, वाई आर यू नॉट लुकिंग एट हिम। ठीक है, अभी के लिए तुम इनको जो भी मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, इसका इंग्लिश में स्ट्रक्चर, इसको ऐसे याद रख लो। फिर जो ये हिंदी वाले होते हैं ना, जैसे हिंदी में पहचान क्या होती है कॉन्टिन्यूस टेंस की, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, ये मैं तुम्हें इसके बाद